हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलीवुड। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं फॉर द इंटरव्यू। मतलब जिन लोगों ने मेंस जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, मेंस का रिजल्ट भी आ चुका है और नाउ द लास्ट स्टेप, मतलब जो फाइनल हमारा पीआई जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं वो आ चुका है। तो ये ना एक हमारा फाइनल पड़ाव है और ये जितना आसान लगता है क्योंकि हमने एमबीए किया है तो इंटरव्यू दिए होंगे बहुत सारे, तो वी कैन डू इट ना। ट्रस्ट मी गाइस, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, स्लाइसली डिफरेंट। और यहाँ पर जो आपके आंसर होते हैं, जो आप आंसर कर रहे हो, वो आपके पूरी लाइफ, आपके करियर मैटर करता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक एक कदम जो है, एक एक स्टेप जो है वो बहुत केयरफुली आपको आगे बढ़ाना है। तो उसी के लिए ये एक छोटा सा आज हमने एक वीडियो सेशन रखा हुआ है और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा ऑल अबाउट द IBPS SO इंटरव्यू मार्केटिंग ऑफिसर के लिए बेसिकली। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग ऑफिसर अगर मैं बताऊँ तो ये सभी के लिए हो सकता है, चाहे वो लॉ ऑफिसर के लिए हो, चाहे वो HR के लिए हो, या फिर किसी के लिए भी हो सकता है, IT के लिए भी हो सकता है। तो क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। आप सबको पता है कि हमने ना एक बैच बनाया हुआ है, स्पेसिफिक बैच फॉर मार्केटिंग ऑफिसर, स्पेसिफिक इंटरव्यू बैच फॉर IT ऑफिसर, स्पेसिफिक इंटरव्यू बैच फॉर द लॉ ऑफिसर एंड सो ऑन। तो मैं आपको थोड़ा सा उनमें भी हिंट करूंगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि जो हमारा इंटरव्यू का सेक्शन है ना, वो किस तरीके से डिज़ाइन है। आपका जो इंटरव्यू होता है उसको हम ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डेफिनेटली देर आर सब कैटेगरीज, लेकिन हम अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो 4 कैटेगरी होंगी। हम अभी मार्केटिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं। इन केस अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, आप कोई और ट्रेड है लाइक IT हो गया या HR, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपका पर्सनल डिटेल से, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 50% जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 50 नहीं, 40 कर लेते हैं, 40 to 50% क्वेश्चंस आपके पर्सनल डिटेल से रहते हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन, अगर आपसे सपोज करो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 क्वेश्चन पर्सनल डिटेल से रहेंगे, ठीक है। आपका बाकी 30% जो है वो बैंकिंग टर्म से रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद में 10%, 10 to 15% आपका करंट अफेयर से होता है। 10% आपका अप्रॉक्स मार्केटिंग से होता है, ठीक है, या जो भी आपका स्पेशलाइजेशन हो वहाँ से होगा। अब ये कोई सर्टेन नहीं है क्योंकि देखो इंटरव्यू जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड दोनों रहता है, कॉम्बो रहता है। तो कुछ क्वेश्चन तो हैं जो पूछे जाने हैं, लेकिन बाकी आपके आंसर्स पर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को डायरेक्शन किधर दे रहे हो। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स टोटली इन योर कंट्रोल कि आप इंटरव्यू को किधर डायरेक्ट करना चाहते हो, आपके आंसर डिसाइड करते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके के आंसर दे रहे हो, उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपका इंटरव्यू टोटली उधर जाके मूव हो जाएगा, है ना, उस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू जो दे रहा है ना पर्सन, उसके हाथ में होता है, कंट्रोल कर सकता है वो क्या आंसर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चलो वापस आते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले तो आता है आपका आपका नाम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। आपका नाम है अपूर्व। अपूर्व नाम का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपका नाम है सजल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेम सजल। सो आपका अगर कोई ऐसा यूनिक नेम है इन केस ऑफ, ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक, तो अभिषेक के नाम का मतलब क्या होता है। तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। देन आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप सिटी, आपका स्टेट में भी सिटी रहता है, तो आप लुधियाना से बिलोंग करते हो, तो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ लुधियाना, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ लुधियाना। लुधियाना में ऐसी कौन सी चीज़ें, या लुधियाना का कोई हिस्टोरिक मूवमेंट रहा हो, या कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो कहीं पर, या मतलब कुछ भी ऐसा, है ना। अगर आप यूपी से हो तो एक आता है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। तो ODOP आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट क्या है, यूपी में होता है। तो आपकी स्टेट का ऐसा कुछ अगर चल रहा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप जहाँ पर बेस्ड हो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके नाम का हो गया। आपका फैमिली, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपकी फैमिली से। आपकी फैमिली में लाइक आपके फादर क्या करते हैं मैटर करता है। अगर आपके फादर इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या ऐसे कहीं हैं तो क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। प्राइवेट सेक्टर में आप फार्मर है तो वहाँ से, क्योंकि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपकी मदर, आपके सिबलिंग्स तक कम जाते हैं, बट यस दे कैन आस्क। आफ्टर दैट ये हो गया आपका फैमिली। फैमिली के बाद आ जाते हैं आपके ऊपर, ठीक है। पर्सनल आपसे क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहले तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने BCA, BBA, BCom
बीटेक कुछ भी ऐसा किया, अलग किया है, बीएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ से, ठीक है। दूसरा आपका ग्रेजुएशन तो आपने किया हुआ है, तो एमबीए वो तो आपका मार्केटिंग में आ जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना। तो ये तो आपका क्वालिफिकेशन हो गई एकेडमिक, और ये आपकी क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके एक्सपीरियंस से। यस गाइस, एक्सपीरियंस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा भी बैंकिंग, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से क्वेश्चन होगा। इट्स डिपेंड कि क्या क्वेश्चन रहते हैं, आपका कोई गैप है एजुकेशन में या जॉब में, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वाई डू यू वांट टू जॉइन बैंक, स्पेशली वाई डू यू वांट टू जॉइन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर। पहले तो बैंक क्या है, बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों आना है, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। तो ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं पर्सनल डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ये अबाउट आपका पूरा बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट से जो भी अगर आपका कोई एडिशनल आपके पास करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने कुछ भी की हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा आपका बैंकिंग टर्म्स, बैंकिंग टर्म से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ बैंक, ठीक है। बैंक के अंदर व्हाट इज़ द बैंकिंग प्रोडक्ट, क्योंकि आपको बैंक प्रोडक्ट आफ्टर ऑल सेल करने हैं, तो बैंकिंग प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, एसेट साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं, लाइबिलिटी साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। बैंक के अंदर आपको 7P का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। बैंकिंग में आपसे कासा राफा टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछ सकते हैं। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स हैं बैंकिंग के जो पता होने चाहिए। बैंक रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये बैंकिंग कहाँ से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग के अंदर, आजकल बैंक में टेक्नोलॉजी बहुत चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। कुछ एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक इफ़ यू विल बी पोस्टेड इन अ रूरल एरिया, हाउ विल यू डू मार्केटिंग, या आप कैसे कन्विंस करोगे, या आपको कोई एक मतलब कोई होम लोन सेल करना है, तो व्हाट विल बी योर टारगेट ऑडियंस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे बन सकते हैं, वो मार्केटिंग और बैंकिंग का कॉम्बो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थर्ड आपका तो बैंकिंग टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए बॉस, है ना, बेसिक, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में पूछें। KYC आपने करवाई होगी कभी ना कभी, क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं। फिर आ गया थर्ड हमारा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। अब करंट अफेयर में ना कम क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर बहुत कम पूछते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई रिसेंट में कुछ हुआ है, स्पेशली अगर आपके रीजन में, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी सिटी, आपके स्टेट में कुछ हुआ है, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। या कुछ भी फाइनेंशियल न्यूज़, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज से बस न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और न्यूज़पेपर में भी कुछ नहीं, जो आपका वो इकोनॉमिक वाला पेज होता है मिड हाफ में के बाद जाके जो आता है, हिंदी इंग्लिश कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ लो। जैसे अभी रिसेंट में CRR जो है वो 0.25% उसमें कम किया गया है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो क्या है, तो वो ये ऐसी बहुत सी न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, है ना। बैंकिंग में मैं बताना भूल गया, कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ये बेसिक एक बार देख लेना आप, है ना। तो करंट अफेयर न्यूज़पेपर सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर डिटेल में नहीं पूछते हैं, जैसे कि PO में पूछते हैं, PO लेवल जैसा करंट अफेयर यहाँ पर नहीं आता। लास्ट है हमारा मार्केटिंग टर्म्स। मार्केटिंग टर्म्स में देखो यार, पहले तो ये कि उनको पता है कि आप मेंस क्वालिफाई करके आए हो, तो यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, तो बहुत ज़्यादा इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछते। अब डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कभी कभी कोई पैनल जो होता है वो कभी कभी स्विच कर जाता है, मार्केटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये तो डिपेंड करता है जो पैनल है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनमें से अगर कोई मार्केटिंग ऑफिसर रहा है तो वो पूछ सकता है। क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, डाउन सेलिंग, रिवर्स सेलिंग, फोर्स सेलिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, STP क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सेल्स और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है ना। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल कि ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर आपको क्या हुआ, पूरा इंटरव्यू का दे दिया, बाकी कुछ परसेंट आप अदर का डाल दो, तो अदर में कुछ क्वेश्चन डिपेंड करता है, पूछे जा सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में आपके हो सकते हैं, है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा, सबसे पहले तो एक यही आता है कि आप अपना इंट्रो तैयार करो। तो इंट्रो क्या होता है, जनरली मैंने पिछले 2-3 सालों में जो चेंज देखा है वो ये देखा है कि आजकल इंट्रो ना पूछ के आपसे ब्रेक करके पूछते हैं कि हेलो, सपोज आपका नाम है आकाश, तो हेलो आकाश, प्लीज़ हैव अ सीट। हाँ, सो आकाश, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तो पूछ लिया, या वेयर डू यू लिव, या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो। दूसरा, आपके फादर क्या करते हैं,
आपके घर में कौन कौन है, ऐसे करके ब्रेक में आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन तो अपना इंग्लिश में या हिंदी में आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता, अगर इंग्लिश आती है ठीक है, नहीं है तो नेटिव लैंग्वेज में करो। दूसरा, क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा जाता है कोशिश करो उस लैंग्वेज में आंसर करो। इन केस आपको नहीं कर पा रहे हो, सपोज इंग्लिश में पूछा गया, यू आर नॉट फ्लुएंट एंड यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो जस्ट सिंपली आस्क सर कैन आई आंसर, मे आई आंसर इन हिंदी, आई एम बिट कंफर्टेबल इन हिंदी, सो दे विल डेफिनेटली अलाउ यू, देयर इज नो चांस, है ना। इवन उल्टा होता है कि आपने अगर इंग्लिश में आंसर किया तो जनरली मैंने देखा है कुछ इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पूछ लेते हैं कि भाई हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, हिंदी में आंसर करो। तो लैंग्वेज इज़ बेसिकली नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट। रेस्ट थोड़ा सा अपना अटायर का ध्यान रखना है, वो पर्सनल में ही आता है आपका। मैं जब डिटेल में आपको बैच में बताऊंगा कि अटायर में आपको कपड़े वगैरह कैसे पहनने हैं, ग्रूमिंग जो है वो मस्ट है। आप बियर्ड रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बियर्ड शुड बी ट्रिम और बहुत लाइट बियर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बड़ी बड़ी बढ़ा के एकदम दाढ़ी रखी हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर गर्ल्स बहुत फॉर्मल आप बिजनेस सूट कैरी कर सकते हो, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। एंड लड़कियों के लिए वैसे आप चाहो, अगर इफ़ यू आर मैरिड, साड़ी, नहीं तो कुर्ता सलवार कुर्ती जो है वो बहुत सिंपल आपका बनता है। पोनीटेल ज़रूर करें। बॉयज़ में अपना बेसिक ग्रूमिंग है जो हमारा, है ना, सबको पता है। बाल आपके, बियर्ड आपके, शर्ट वगैरह आयरन होनी चाहिए। टाई लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है अगर आप टाई लगा के जाओगे। अगर आप ब्लेजर डाल रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो ये सब हम बात करेंगे बैच में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बस आज यहाँ पर ओवरव्यू देना था, तो ये भी आपके लिए बहुत काम का रहा। तो बाकी आपको पता है कि जो बैच है हमारा पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच फॉर IBPS मार्केटिंग ऑफिसर इज हैज़ बीन स्टार्टेड। तो 2-3 क्लासेस लाइव हो चुकी हैं और क्लासेस बची हुई हैं, क्लासेस, है ना कुछ। तो यहाँ पर आप देखो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। कोर्स हाईलाइट में एक्सपर्ट पैनल फीडबैक है, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे, प्रोफाइल एनालिसिस होगी हर एक इंडिविजुअल की, डाउट रिजोल्यूशन है यहाँ पर, प्रोविन एक्सपर्ट पैनल है जो इंटरव्यू लेंगे पैनल, ठीक है। और इंटरव्यू के बहुत सारे सेशंस जो हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे कि शिवानंदा सर हैं जो PNB के रह चुके हैं, एक्स पैनल मेंबर। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में शिवारामा प्रसाद सर हैं, ये भी जनरल मैनेजर रह चुके हैं SBI में, ठीक है। आपके GA के एक्सपर्ट होंगे, इंग्लिश एक्सपर्ट होंगे, एंड GN स्टैटिस्टिक GK के एक्सपर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने पूरा एक कॉम्बो बनाया हुआ है और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। सो जस्ट गो एंड ग्रैब योर सीट। कोई भी यहाँ पर उसमें मत लेना कि नहीं इंटरव्यू है, हो ही जाएगा गाइस। जब आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। और मैं बोलूँगा कि जितना ज़्यादा आप मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो अपने 1-to-1 मैं बताऊँगा ये भी बैच में कैसे करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।